हेलो गाइस, दिस इज अनुराग शर्मा। वेलकम टू रीजनिंग क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। टाइप 3 के क्वेश्चन होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 हमने कर चुके हैं, पूरा डिटेल में आपको बताया। आई होप सो आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था अगर टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए तो टाइप 3 में प्रॉब्लम आएगी, और अगर रिवाइज किया हुआ है तो मस्का लगेगा। ठीक है, चलो जी, तो टाइप 3 डाल लो। और आज टाइप 3 के अंदर क्या करने वाले, तो पहले सुन लो हमने टाइप 1 टाइप 2 में क्या किया है और आज क्या डिफरेंट होने वाला है। हमने टाइप 1 टाइप 2 में लेफ्ट हैंड से काउंटिंग किया है, राइट हैंड से काउंटिंग किया है। ठीक है, आज की क्लास में मिडिल से कहीं काउंट करेंगे कि बोलेगा कि एस एक लेटर है, उसके लेफ्ट में इतना मूव करो, उसके राइट में इतना मूव करो। एक लेटर पी ले लिया, उसके लेफ्ट में इतना मूव करो, राइट में इतना मूव, उसके लेफ्ट में इतना, फिर राइट में इतना। वो सब घुमा फिरा के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो डाल लीजिए टॉपिक पहले टाइप 3। और सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एल के राइट में 6th। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। पहले तो कॉमन सेंस का यूज करेंगे हम। क्यू के, फिर आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्यू के लेफ्ट में 9th। कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, इतना तो जानते हैं। हाँ जी, एल के राइट में 6th नंबर पे क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार ABCD लिख देता हूँ ताकि अपना कंसेप्ट डेवलप कर दें, और एक बार कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो बाद में फिर इंग्लिश उसको भूल जाएंगे। तो एक बार लिख रहा हूँ मैं ABCD, आप भी एक बार लिख लो। कंसेप्ट डेवलप आपको भी करना है, मुझे नहीं करना है। GHIJKLMN ABCD EFGHIJKLMN OP, मुझे लगा शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। OPQRSTUVWXYZ। L के राइट में 6th, तो आप पहले L पे गए। ठीक है, ऐसे करने वाले नहीं एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट तो डेवलप करना है ना भाई, समझना भी तो है। ठीक है, मैं अचानक बोल दूंगा ऐसे कर दो तो रटने वाला हो जाएगा। तो इसके राइट में, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये है L महाराज। L का राइट ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका राइट भी यही है, ये आपका लेफ्ट है, समझ गए। और L का लेफ्ट ये होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। पहली बात तो L आप जानते हो 12 हो गया। ठीक है, इसके राइट में 6th, तो इसके राइट में 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर आ जाएगा R। बात समझ में आ गई? L के राइट में 6th। ठीक है, और इसका नंबर आप जानते हो 18 होता है। तो क्या ये बात मैं वैसे नहीं समझ सकता था? कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1 2 3 4 अप टू 26 चल रहा हूँ, मतलब राइट में मूव कर रहा हूँ, मतलब मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो आप बताओ मुझे, L मतलब 12, राइट मतलब प्लस, 6th मतलब 6, सब तो इसमें लिखा हुआ है। L मतलब 12, राइट मतलब प्लस, 6 मतलब 6, 18 और 18 का सिंपल R। तो बताओ ये मेथड ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे करोगे बैठ के? नहीं करोगे ना, ऐसे ऐसे करने वाले हो। ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलता तो आप कहते सर ये क्या बात हुई। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो राइट का मतलब होता है प्लस, इसको नोट कर लेना। लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को पहले इस मेथड से करते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे। क्यू, तो आप पहुँचे क्यू पे, ये रहे आप। ठीक है, ये क्यू है सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट तो यही होता है, ये राइट होता है। लेफ्ट में 9th, लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँच गए आप H पे आ गए। और H क्या होता है 8, और Q क्या होता है 17। तो ज़रा देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। Q का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू लगा के। Q मतलब 17, लेफ्ट मतलब माइनस, राइट मतलब प्लस। 9, 17 माइनस 9 इज 8, और 8 का मतलब H। बताइए कोई प्रॉब्लम? किसी भी बीच में कोई आपको लेटर देके कि भी इसके राइट में चलो, इसके लेफ्ट में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइट मतलब प्लस, लेफ्ट मतलब माइनस। ये बात समझ में आ गई? तो एक बार इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, और ये भी ज़रूर नोट कर लेना एक बार समझने के लिए। ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन थोड़े दमादम करते हैं, दमादम मस्त कर अंदर, और मज़ा आएगा। ऐसी समझ में आ रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? समझ में आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने ये वाली चीज़।
कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो ताकि मैं उसको बाद में सॉल्व कर पाऊँ आपका। हाँ जी, तो आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन डालो आज का। जे के राइट में 9th। अब ये मैं सोचना सिर्फ इसी लेवल पे रुक जाएंगे, ये तो स्टार्ट हुआ है टाइप 3 का, डिफ़िकल्टी लेवल टाइप 3 में भी हाई करते जाएंगे। ठीक है, ये निकालो आप। के लेफ्ट में 5th, ठीक है। नेक्स्ट एस के राइट में 5th, ठीक है। चलो इन 3 को करो, फिर डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। 3 क्वेश्चन है, 1 मिनट आई थिंक सफिशिएंट है करने के लिए। लिख लिए होंगे, अब ज़रा सोल्व करो इनको, फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करना है आगे। J10, इसके राइट में चलना है, मतलब प्लस करना है। 9 पोजीशन चलना है, 9 प्लस करना है। 10 + 9 इज 19, और 19 का मतलब आप कहाँ पे हो इस टाइम पे, आप हो कहाँ? ठीक है, स्वागत है आपका, खुश हो जाइए, आप इंडिया में हैं। तो वही चीज़ है, वैसे बोला जाता है खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हैं। तो वही वाली बात है, मुस्कुराओ। जे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जे से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में 9 पोजीशन चल के आप 19 पे पहुंच गए। 19 किसका नंबर होता है? एस का नंबर होता है, ठीक है। K11 लेफ्ट -5, यानी 11 से 5 स्टेप नीचे आ रहे हो, 6 पोजीशन पे आ गए, और ये किसका होता है? आपका F की पोजीशन होती है। S19 इसके राइट में चले, प्लस हुआ, 5 पोजीशन चले, +5 हुआ। 19 + 5 इज 24, और 24 नंबर होता है आपका X का। क्लियर है? SFX। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में लिख के बता देना। कमेंट में लिखना भाई, लाइव चैट वगैरह तो मिस हो जाती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हो, अरे भाई क्या कहना क्या चाहते हो, अगर ऐसा कुछ हो तो कमेंट में लिख के बताना मुझे, ताकि उस चीज़ को मैं देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। और कोई बच्चा मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, वैसे अगर कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो भाई नंबर आपको मैंने दिया है, इसको नोट कर लो। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग 8001242223 इस पे व्हाट्सअप सेंड कर देना। कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। O के राइट में 3rd के राइट में 4th, ठीक है। M के लेफ्ट में 5th, के राइट में 9th। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा सर ये तो वो वाली चीज़ तो नहीं आ गई कहीं वापस से कि राइट सेम में सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट में ऐड करते हैं। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, उस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? रटवा नहीं रहे और रटना आपको भी नहीं है, ये मत रट लेना चीज़ को। वो हमने कॉमन सेंस लगाया था कि हम किसी एंड से बात कर रहे थे, लेफ्ट एंड से चल रहे थे, राइट हैंड से चल रहे थे, तब हम वो वाला काम कर रहे थे। और कॉमन सेंस से हमने डेवलप किया था उस चीज़ को कि भाई जब हम एक एंड से चलते हैं और उसी साइड में और आगे चलते हैं तो प्लस हो जाता है,
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से चले और राइट में चले तो लेफ्ट से ऑब्वियसली राइट साइड तो जाओगे, तो लेफ्ट में चले और राइट में जा रहे हो तो प्लस होता है। ठीक है, राइट से चल रहे हो और लेफ्ट में आ रहे हो तो प्लस होता है। लेफ्ट से चले वापस लेफ्ट में आ रहे हो सब्ट्रैक्ट कर, राइट से चले वापस राइट में जा रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ एंड की बात थोड़ी चल रही है, आपने ओ से स्टार्ट किया, ओ के राइट में गए फिर राइट में गए। ठीक है, तो ये बात समझना। तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल को दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओ यहाँ से स्टार्टिंग हुई आपकी। ठीक है, इसके राइट में 3, इसके राइट में 3 मतलब 1 2 3 यहाँ तक पहुँचे। उसके भी राइट में और राइट में, ये तो राइट तो यही होता है ना, इसके भी राइट में और चले 4 1 2 3 4 यहाँ तक पहुँचे। तो आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो। तो यहाँ आपको वो नहीं देखना, यहाँ आपको एक सिंपल चीज़ बताई, राइट मतलब प्लस, लेफ्ट मतलब माइनस। रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कि कहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, मैथ्स के फॉर्मूला की तरह नहीं है ये। तो ओ मतलब 15, राइट मतलब +3 और फिर उसके भी राइट में जा रहे हो फिर प्लस। ठीक है, और 4। तो टोटल आप 15 के बाद में 3 और 4 7 स्टेप चल गए, 15 3 18 और 22 तक पहुंच गए। 22 का मतलब होता है वी, देख लो वी पे ही पहुंचे हो। कॉमन सेंस काम आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब इसको लगाओ यहाँ पे एम। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा और अपने तरीके से समझाएंगे। एम, ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ MNOPQRST, और इससे पहले लिख रहा हूँ, मान लीजिए एक बार GHIJKLM। ठीक है, अब सुनो, M बिल्कुल एम पे है, ये लेफ्ट, ये इसका राइट। तो M के लेफ्ट में मूव करना है 5 प्लेस, तो 1 2 3 4 5 प्लेस मूव करके आप H तक पहुँच गए। आप H पे खड़े हो गए हो या आप H पे पहुँच गए। फिर आपको राइट में जाना है, राइट में जाना है कितना, 9 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे अल्टीमेटली, Q पे पहुँच जाओगे। दैट इज़ योर आंसर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि M के पहले लेफ्ट में चलो फिर राइट में चलो। तो कैसे सरेंगे, तो मैंने कितनी सिंपल चीज़ बताई है यार। M की वैल्यू बोला जी 13, लेफ्ट में चले सब्ट्रैक्ट, क्योंकि लेफ्ट में चलना मतलब नंबर कम होंगे, सब्ट्रैक्ट कितना 5। फिर राइट में चले मतलब प्लस कितना 9। 13 - 5 इज़ 8 और 8 + 9 इज़ 17। क्या आप 17 पे पहुँचे, नहीं पहुँचे। M के लेफ्ट में चले सब्ट्रैक्ट 2 पोजीशन, फिर राइट में गए प्लस हुआ। तो M के 13 के लेफ्ट में 5 पोजीशन सब्ट्रैक्ट, 9 पोजीशन ऐड, 17 पहुँचे एंड दैट इज़ Q। ईजी है, सिंपल है, लेफ्ट माइनस राइट प्लस। ठीक है, वो एंड की बात थी, लेफ्ट एंड राइट एंड, यहाँ एंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको देखना है कि आपका गेम खेल रहे हो, आप इतनी पोजीशन पे हो। लेफ्ट मतलब बैक जंप मारो, राइट मतलब नंबर लाइन से कंपेयर कर लो यार। लेफ्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हो, राइट मतलब प्लस करते जा रहे हो। नंबर लाइन जानते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखिए कहाँ तक कितना क्या लेवल डेवलप हुआ है, ये खुद करके बताओगे। के राइट में 9th, के लेफ्ट में 4th। ठीक है, इसको करो। एक क्वेश्चन हो रहा है आज की क्लास में। S के राइट में 3rd, के लेफ्ट में 9th, के राइट में 2nd। देखो कितना घुमाया है इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं। अपन तो एक चीज़ जानते हैं, लेफ्ट मतलब नंबर लाइन पे मूव कर रहे हैं। नंबर लाइन जानते नहीं जानते, ये वाली चीज़ नंबर लाइन 0 होता है, लेफ्ट में आ रहे हो सब्ट्रैक्ट कर, राइट में जा रहे हो प्लस करते जा रहे हो। ठीक है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वही वाली चीज़ हो रही है। यहाँ भी 1 to 26 में 1 से स्टार्टिंग हो रही है, लेफ्ट आ रहे हो कम करते जा रहे हो, राइट आ रहे हो इंक्रीज करते जा रहे हो। चलो जी, करें दोनों क्वेश्चन को, फिर बताता हूँ मैं आपको इनको सॉल्व करके।
कैसे होने वाला है? के मतलब 11, राइट मतलब +9, ठीक है। उसके लेफ्ट में मतलब के से पहले राइट में गए, प्लस करा, फिर लेफ्ट में आए, समझ रहे हो? के 11, इसके राइट में गए 9, 20 तक पहुँचे, फिर लेफ्ट में आ गए 4, ठीक है। तो -4 क्योंकि लेफ्ट में आए हो। तो 11, 20, 20 -4 16 पे, यानी 11 से पहले 9 जंप मार के 20, 20 में से 4 कम किया 16 पे आ गए। मतलब आप कहाँ पे हो इस टाइम पे? पी पे हो। आप चेक भी करना, ठीक है। अगर आपको अपना कंसेप्ट अच्छे से डेवलप करना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करने हैं, तो प्रैक्टिस करते टाइम पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है और खुद समझना है कि क्या हो रहा है, रटना नहीं है, ठीक है, खुद समझना है। S19, इसके राइट में पहले 3 स्टेप चले, ठीक है। 19 के बाद 20, 21, 22 तक, समझना, मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको कि 19 पे खड़े हुए हो, राइट में 3 मतलब 20, 21, 22 तक गए। फिर उसके लेफ्ट में 9 स्टेप आ रहे, 22 के बाद में 9 स्टेप लेफ्ट आ रहे, 21 आए, फिर 20 आए, फिर 19 आए, फिर 18, ऐसे कम होते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो देखो S स्टार्ट हुआ, राइट मतलब +3 स्टेप गए, फिर लेफ्ट में आए मतलब माइनस हुआ, कितने स्टेप आए? 9 आए, फिर मन नहीं भरा, फिर राइट में दोबारा जा रहे हो, +2, ठीक है। तो S19 के राइट में पहले 3, फिर लेफ्ट में 9 और फिर राइट में 2। तो आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। देखो 19 में से 9 गया तो 10 बचा, और 10, 3 और 2 5, यानी 15 पे हो आप इस टाइम पे, यानी आप O पर हो इस टाइम। मैं वैसे भी समझा देता हूँ आपको इस चीज़ समझने के लिए कि आप कहाँ हो, ध्यान से सुनना। LMNOPQRST, ठीक है, UVW, और एक काम करता हूँ GHIJK, हाँ जी, S ये रहा। इसके राइट में 3 जंप, तो यानी आप TUV पे पहुँच गए। लेफ्ट में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M पर आ गए, और फिर राइट में 2 O पर आ गए। बात समझ में आ गई? तो ऐसे डायग्राम बना के समझ सकते हो चीज़ों को, तभी याद रहेगा। ये याद तो नहीं रहने वाला, पर आप डायग्राम माइंड में रहेगा तो आपको याद रहेगा कब प्लस होता है कब माइनस होता है। क्लियर है ये वाला टाइप? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको विद नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए इसका रिवाइज करके रखना, ठीक है। मिलते हैं।